वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और होंगे जो हार गए देख कद आसमान के। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। आपको GD देना है, पुलिस देना है, सुपर टेट देना है, कुछ भी जहाँ पर हिंदी पूछी जानी है हर परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो पेट वगैरह की भी परीक्षा अगर आपको देनी है तो पढ़ते चलिए अभी से। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देर किए फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ज़्यादा डिटेल मत बताया कीजिए ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो अगर 61 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें हिंदी की, तो जी जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, जो कि काफ़ी आसान है, आप सब बता सकते हो। जी जान पर खेलना का मतलब होता है प्राण संकट में डालना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जी जान पर खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना आप जानते हैं इसका मतलब? आस्तीन का सांप होना मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना नहीं, क्या हो जाएगा? विश्वासघाती होना। विश्वासघाती होना एक्चुअली ये फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं जो विश्वासघात करते हैं, आमतौर पे उनके लिए बोलते हैं आस्तीन का सांप, है ना। ऐसे कुछ दोस्तों के लिए यूज करते हैं ना, खैर किसी के लिए भी हो सकता है। आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती होना, समझ के रखना। पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो सर्वनाम की अगर बात करें तो पहले अगर आपसे पूछे, देखो सर्वनाम में दो क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा बताओ सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, और एक आपसे पूछेगा बताओ सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, संख्या। तो ध्यान देंगे, अगर सर्वनाम के प्रकार पूछेगा तो आप जरा देखना कैसे मैं बता रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ सर्वनाम, सर्वनाम। अगर मैं ऐसे सर्वनाम लिख दूं तो आप कहोगे भाई अभी तो ये गलत लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा चलो सही कर देता हूँ, ये सही हो गया। तो देखो कितने हो गए, तो ये सर्वनाम के प्रकार हैं। ध्यान देना, जब ऊपर ऐसे सर्वनाम जब लिखना तो ऐसे ही बना देना। तो ये फ्रेंड्स होते हैं सर्वनाम के प्रकार। और अगर कहेगा बताओ सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है भैया 11। कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 11। सर्वनाम की संख्या 11 होती है और सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे पूछा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले अगले क्वेश्चन पे। और सर्वनाम क्या होते हैं जानते हैं? जो जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको सर्वनाम। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो कि नाउन की जगह पर आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं ना, तो वही चीज है। अगला देखेंगे योग रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको बताना है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो अगर योग रूढ़ शब्द की हम लोग बात करें तो ये समझना कि जो शब्द है रचना के आधार पे, है ना। योग रूढ़ कैसा शब्द है? रचना के आधार पे जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, है ना। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और एक होता है रूढ़ शब्द, है ना, रचना के आधार पे। एक होता है यौगिक शब्द, यौगिक, और एक आपके सामने योग रूढ़ लिखा हुआ है। तो रचना के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं? जिनका आप किसी प्रकार से जिनको तोड़ नहीं सकते, जिनका संधिविच्छेद नहीं कर सकते। जैसे नाक लिखा है, पीला लिखा है, इनको आप तोड़ नहीं सकते हो, ऐसे शब्द जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको यौगिक शब्द बोलते हैं ना। ओके, उनको क्या बोलते हैं? जैसे रसोई घर, रसोई घर क्या है? यौगिक शब्द हो जाएगा ना। और यहाँ पे घुड़सवार क्या है फ्रेंड्स? अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा घुड़सवार। आपसे पूछा था बताओ योग रूढ़ शब्द क्या है, तो देखो दो शब्दों के योग से भी बना हो। योग रूढ़ का मतलब है दो शब्दों के योग से भी बना हो, साथ ही साथ एक विशेष अर्थ भी दे रहा हो। तो योग रूढ़ शब्द का सही जवाब हो जाएगा आपका घुड़सवार। और अगर 64 में जो है ऑप्शन नंबर सी की बात करें लंबोदर, तो ये कैसा हो जाएगा? ये देखिए आपने पढ़ा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ना। तो 64 की सही जवाब की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को देखेंगे। देखिए इसको बुक में जो हम, मुझे लग रहा है कि गलत इसका आंसर दिया है। इसका आंसर बी दिया है, लेकिन बी नहीं होगा। क्या होगा? ए होगा। योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जो बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं वो सारे योग रूढ़ होते हैं। तो योग रूढ़ लंबोदर होगा। और ये जो है घुड़सवार जो है, रसोई घर, घुड़सवार, ये कैसे शब्द हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे, क्योंकि घुड़ और सवार दो चीजों से मिलकर बना है। तो ये यौगिक शब्द है। रूढ़ शब्द ये वाले हो जाएंगे, आप समझ चुके हैं। और लंबोदर क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है, ऐसे शब्द जिनमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जो बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, समझ के रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। यहीं पे अगर आपसे पूछता कि बताइए उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स आपके 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। और रचना के आधार पे मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर देखेंगे। 65, हाँ जी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, इसको देखेंगे।
तो फ्रेंड्स अगर बात करें कृत प्रत्यय होते क्या हैं, अगर सबसे पहले ये पूछे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तो ध्यान रखना जो धातुओं के अंत में लगते हैं, धातु मतलब क्रिया की बात हो रही है, जो धातु के अंत में, जैसे को आप बोलेंगे क्रिया के अंत में ना, क्रिया के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय, पहली बात तो यही ध्यान रखना, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। आप कई बार तो यही गलत कर देते हो ना, ध्यान रखना भैया। अगर आपसे पूछे बताओ ऊ पहले आता है अपने काका गागा में, मतलब जो आपका अल्फाबेट हिंदी का होता है वहां पे पहले ऊ आता है कि पहले पा आता है, तो आप बोलोगे भाई पहले ऊ आता है, यानी कि ऊ लगेगा पहले और प्रा लगेगा बाद में। तो ये चीज समझना। मैं बोल रहा था कृत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया के अंत में लग के एक शब्द का निर्माण करते हैं उसको कृत प्रत्यय बोलते हैं, जो क्रिया के अंत में लगते हैं। तो कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 28। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त हाँ जी संधि का चयन करना है, आपको ये बताना है कौन सी संधि है, आपको बताना है भाई कौन सा शब्द है। निश्चल, निश्चल में आपको बताना है 64 में कि कौन ये शब्द दिया है, इसमें आपको संधि पहचाननी है। तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी संधि सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है, विसर्ग हो जाएगी ना। संधि की बात करें फ्रेंड तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सी हो जाएगी, स्वर व्यंजन और विसर्ग। 3 प्रकार की संधियां होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग, और जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये पांचों प्रकार यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 3 दिए हैं ना, गुण, दीर्घ और यण। उसके बाद जो है 5 प्रकार आप देखेंगे, स्वर संधि के 5 प्रकार और संधि के 3 प्रकार होते हैं ना। अगला देखेंगे तो निश्चल में विसर्ग संधि हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पर ये 2 पॉइंट ऐसे ऐसे करके आपको मिल जाए वहां पर आप समझ जाना कि कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे नमस्ते होता है नमः धन्ते, क्या बोलोगे, नमः धन्ते। तो अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे मिल गए ना, तो यशोदा का होता है यशा धन धा, है ना। तो ऐसे जब देखोगे यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त संधि का चयन करें। आपको फिर से संधि बताना, मनोहर में, मनोहर में आपको बताना संधि कौन सी हो जाएगी। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगी मनोहर का, है ना। मनोहर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मनः धन हर हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मनः धन हर हो जाएगा, हर। तो अब सिंपल सी बात है, मनः आ गया तो भाई क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। 2 पॉइंट आपको मिल गए, है ना। ओके, तो इसको देखेंगे। और निश्चल का संधि विच्छेद भी वही हो जाएगा जैसे मैंने ऊपर नहीं किया था, क्या, निधन चल हो जाएगा ना। निश्चल का क्या, निधन चल हो जाएगा, निधन चल, तो निश्चल हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे मनोहर में विसर्ग संधि हो जाएगा, मनः धन हर हो जाएगा, मनोहर। नेक्स्ट देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। स्पेलिंग बतानी है, किसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है, सही वर्तनी बतानी है। तो 68 की सही वर्तनी हो जाएगी ग्रहण। तो ग्रहण देख लेना, ग्रहण होता है ग्रहण, ग्रहण। बाकी ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, ग्रहण हो जाएगा ना। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का, फिर से आपको चयन करना है सही वर्तनी। ठीक है, देखेंगे बताएंगे क्या हो जाएगा। 69 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनिष्ठ। क्या होता है, घनिष्ठ, था होता है लास्ट में, ध्यान रखना, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, है ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको सेंटेंस देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 70 का फ्रेंड्स जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देवी के अनेक रूप हैं, अनेक होता है, ध्यान रखना, बहुवचन होता है, अनेक का यूज करते हैं, अनेकों जैसी कोई चीज नहीं होती ना, ध्यान रखना, अनेक होता है। देवी के अनेक रूप हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अभी उसकी आयु 30 वर्ष है, तो उसकी अवस्था लिखेंगे, आयु नहीं लिखेंगे। मैं प्रातः काल के समय रोज टहलता हूँ, तो प्रातः काल के समय मैं प्रातः काल के साथ समय नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद ही एक प्रकार के समय को दर्शा रहा है ना। देवी के अनेकों रूप, गलत बात, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो 71 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी घड़ी में क्या बजा है ना। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी पुत्री बड़ी आज्ञाकारी है, उसकी पुत्री बड़ी आज्ञाकारी है और उसने सारी संपत्ति नाश कर दी, देखो आकाश में बिजली गरज रही है। हाँ, तो इसका जो सही जवाब आपकी घड़ी में क्या बजा, देख लेना आप इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए, फिर से आपको शुद्ध वाक्य बताना है 72 में। ओके, तो 72 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर को हम चरखा चलाते हैं, 2 अक्टूबर को हम चरखा चलाते हैं ना। ये हो जाएगा 70 नंबर का ऑप्शन नंबर, 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर। देख ही रहा है क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं। 73 बताना है, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा, चिरंतन। तो 73 का फ्रेंड्स जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा,
चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, नश्वर। चिरंतन का मतलब है जो खत्म न होने वाली हो, हमेशा रहे, शाश्वत रहे, है ना, शाश्वत एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। शाश्वत का वैसे क्षणिक होता है ऑप्शन, जो अपोजिट होता है, तो चिरंतन का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। चिरंतन, चिरंतन का मतलब हमेशा रहने वाला, अमर टाइप का जो होता है, नश्वर का मतलब है जो समाप्त हो जाने वाला हो, है ना, ठीक है भाई। ओके, क्षणिक किसका होता है, शाश्वत का क्षणिक होता है ना, शाश्वत का। और अल्पजीवी का क्या हो जाएगा, अल्पजीवी का दीर्घजीवी हो जाएगा, अल्पजीवी का दीर्घजीवी। 73 हो गया। अगला देखेंगे, दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दांत गिनना देखेंगे 74 नंबर। और 74 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उम्र का पता लगाना। दांत गिनना, उम्र का पता लगाना। और आप देखते हुए हो गांव वगैरह में जब गाय भैंस बेची जाती है तो कहते हैं बताओ भाई कितने दांत की आपकी बछिया हो गई, आपकी गाय जो हो गई कितने दांत की हो गई ना। तो दांत गिनने का मतलब होता है उम्र का पता लगाना, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यति का अर्थ क्या है। यति, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया। यति देखेंगे, यति का क्या अर्थ होता है 75। और 75 का सही जवाब हो जाएगा, यति का मतलब होता है एक प्रकार का विराम होता है ना, विराम। और इसका प्रयोग आमतौर पे किसमें करते हैं, लेखन की शैली में यति का मतलब होता है विराम, है ना, लेखन की शैली में। अब ये मत सोचना विराम का मतलब सोने वाला विराम, है ना, जब आप लिख रहे होते हैं वहां पे जो लिखते समय जो थोड़ा विराम आता है उसको क्या बोलते हैं, यति बोला जाता है, यति, है ना। जब आप अलंकार पढ़ोगे तो वहां मिलेगा यति, है ना। तो चले, जो ये सारी चीजें लिखी, गण है, प्रवाह है, यति है, सब कुछ मिलेगा वहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ सबको मालूम होगा, मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है काफी। तो नाक पर गुस्सा का मतलब होता है तुरंत क्रोध आ जाना, है ना। बोलते हैं कि उसकी तो नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है ना, नाक पर रखा रहना मतलब तुरंत क्रोध आ जाना, फटाक से मूड खराब हो जाना, है ना। तो नाक पर गुस्सा होना मतलब तुरंत क्रोध आ जाना ना। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ जी, देखेंगे 77, अंगारों पर लूटना मुहावरे का क्या मतलब होता है, अंगारों पर लूटना। तो 77 का जो सही जवाब है आप बताएंगे क्या हो जाएगा 77 का, बहुत थक जाना, क्रोध में कठोर वचन कहना, बहुत प्रसन्न होना, या ईर्ष्या में व्यथित होना। तो बिल्कुल हो जाएगा, एक तरह से जेलसी के सेंस में यूज होता है ना। यहाँ पे बोलेंगे कलेजे पर सांप लूटना भी होता है ना, अंगारों पर लूटना भी होता है और कलेजे पर सांप लूटना, इन दोनों का मतलब वही होता है। ईर्ष्या में व्यथित होना मतलब किसी का भला देखकर एकदम आप बेकाबू हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, अरे ओ माय गॉड उसकी तो लॉटरी लग गई, वो तो बड़ा बड़ा अमीर हो गया, और बस इसी को देख के आप परेशान हो जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, अंगारों पर लूटना। मतलब होता है ईर्ष्या में व्यथित होना। आंखें चार होना, ये तो आप सब जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। 78, आंखें चार होने का क्या मतलब होता है, आंखें चार होना बताएंगे, चश्मा लगाना, हाँ बोलते हैं चार आंखें लगा के आ गए चश्मा लगा के, तो बिल्कुल ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब भी तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर बताएंगे आमने सामने होना, बहुत बढ़िया। धुंधला दिखना, उससे भी बढ़िया। और बेहोशी आना, खतरनाक। अब बताइए, तो 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 78 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमने सामने बैठना और आंखें चार करते रहना ना, आंखें चार। हाँ, अगला देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 बस खत्म ही होने वाला है, 80 आ गया, लास्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें शायद पैसेज नहीं दिया, बहुत बढ़िया बात, इसीलिए पूरा पैसेज होना। देखेंगे 79 नंबर, विधि का यही डैश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। विधि का यही विधान है, विधि का यही विधान नहीं, विधान प्रावधान नहीं है भाई, क्या है, अध्यादेश थोड़े होएगा। हाँ, भगवान अध्यादेश थोड़ी जारी करेंगे मरने से पहले कि भाई चल तेरा टाइम हो गया, अध्यादेश जारी करते। और 1 2 3 123 में 123 में अध्यादेश है ना, अनुच्छेद 123। पता चला भगवान ब्रह्मा जी जो है अपने यमराज को भेजें अध्यादेश लेके कि जाओ इस आदमी का निपटारा करना है ना, अध्यादेश। ओके, तो प्रावधान और अध्यादेश नहीं होगा भाई, क्या होगा, विधान होगा ना, विधि का यही विधान है, ठीक है। अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। जैसे जैसे अंधेरा निकलता गया, चढ़ता गया, आता गया, फैलता गया। 80 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, रहता फैला दो, क्या हो जाएगा, अंधेरा फैलता गया। ऑप्शन नंबर डी, जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, ओके जी, वैसे वैसे हमें चलने में कठिनाई होती रही। तो ये लगभग मुझे लगता है 12 से 13 मिनट की वीडियो है, और इतनी जल्दी आपको 20 क्वेश्चन शायद यूट्यूब पर कोई करवाता हो। तो मैं इसी क्रम में आपको पर डे यूट्यूब पर हिंदी और करंट अफेयर की वीडियो देने की कोशिश करता रहूंगा। आप लोग भी प्रमोट प्लीज करते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।